बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे। मेक श्योर करें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हमारी वीडियोस पे कमेंट्स ज़रूर करें, अपनी काइंड सजेशन ज़रूर दें क्योंकि इससे हमारी इम्प्रूवमेंट होगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने पाकिस्तान पीनल कोड के लेक्चर सीरीज़ को शुरू किया हुआ है। आज हम सेक्शन 320 को देखेंगे कि सेक्शन 320 क्या कहता है। और सबसे पहले हम जाके बेर एक्ट की लैंग्वेज देखते हैं, फिर इंशाल्लाह हम इसको आम अल्फाज में समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। सेक्शन 320 कहता है कि पनिशमेंट फॉर कत्ल ख़ता बाय रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग। जैसा कि आपको याद होगा, हमने सेक्शन 319 के अंदर कत्ल ख़ता की पनिशमेंट देखी थी, लेकिन मैं आपको दोबारा याद दिलाता चलूँ कि उसमें हमने जो पनिशमेंट देखी थी कत्ल ख़ता की, वो रैश और नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से थी। रैश और नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से अगर कत्ल ख़ता कमिट हो जाए तो उसकी सज़ा सेक्शन 319 में बताई गई है, और अगर रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से कत्ल ख़ता हो जाए तो उसकी सेक्शन 320 में हमें पनिशमेंट बताई गई है। सेक्शन 319 के अंदर जो पनिशमेंट थी वो आपको दियत देनी पड़ती है अगर नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से कत्ल ख़ता हो जाता है। दियत और 5 साल की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। 5 साल की इम्प्रिजनमेंट भी होती है जो कि ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन होगी। अब हम देखते हैं सेक्शन 320 में क्या है, क्योंकि मैंने कहा कि इसको रिवाइज कर देते हैं ताकि दोनों लिंक हो जाएंगे। तो आए बेर एक्ट की लैंग्वेज देखते हैं। हुएवर कमिट्स कत्ल ख़ता बाय रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग शेल having regard to the facts and circumstances of the case, in addition to diyat, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years। यानी कि अगर कोई कत्ल ख़ता कमिट कर देता है बाय रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग, तो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस को मद्देनज़र रखते हुए जो पनिशमेंट होगी वो दियत भी दी जाएगी, यानी दियत की अमाउंट उसको देनी पड़ेगी वुरसा को, और बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट, यानी इन एडिशन टू दियत बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years, यानी कि 10 साल की सज़ा भी होगी जो कि 10 साल तक हो सकती है, यानी 10 साल से कम हो सकती है, यानी मैक्सिमम 10 years की उसको इम्प्रिजनमेंट भी दी जाएगी। तो उम्मीद है आप सबको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मैंने कोशिश की है कि दोनों को लिंक किया जाए, यानी कत्ल ख़ता अगर हो जाता है नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से तो दियत प्लस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 years, और अगर आपका जो हो जाता है कत्ल ख़ता कमिट होता है नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से या रैश ड्राइविंग की वजह से तो दियत प्लस इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years एज ताज़ीर। तो उम्मीद है आप सबको आज का लेक्चर समझ आया होगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर दें। इंशाल्लाह अगली किसी पीपीसी की वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।